Hello everyone, how are you all? Doing great? Okay, so this is a very important question when it comes to testing in the board. ओके सो क्वेश्चन क्या है, चाइना की स्ट्रैटेजीज डिस्कस करो कि जिस पाथ पर चलकर चाइना डेवलपमेंट कर पा रहा है. सो इनकी स्ट्रैटेजीज. ओके सो हम एक एक करके इनको डिस्कस करने वाले हैं. द वेरी फर्स्ट थिंग विच चाइना डिड वाज ग्रेट लीप फॉरवर्ड. ये अकेला ही क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स में आ जाता है. ग्रेट लीप फॉरवर्ड, इसे आप शॉर्ट में GLF बोलेंगे. कैंपेन था ये 1958 में चलाया गया. ईयर आपको याद रखना पड़ेगा, GLF 1958. ओके आप किसी के साथ भी अटैच कर लो, अपने पेरेंट्स के बर्थ ईयर के साथ आगे पीछे, वो आपको देखना है. सो ग्रेट लीप फॉरवर्ड एक कैंपेन था जो कि माओ, वहाँ के लीडर माओ ने चलाया था. ओके ही इज अ वेरी फेमस लीडर, ऑल्दो ही इज नो मोर, बट येस उन्हें याद रखा जाता है चाइना में. उनकी पॉलिसीज बहुत अच्छी थी. इनिशियल लीडर माओ. सो दिस प्रोग्राम वाज बेसिकली टू मॉडर्नाइज द चाइनीज इकोनॉमी. ओके सो इसमें क्या किया इन्होंने, चाइना ने. सो लेट्स अंडरस्टैंड. पहले फर्स्ट पैराग्राफ पे आ जाओ. पहले तो इसका एम क्या था कैंपेन का, ये आपको एक लाइन में याद रखना है. दिस कैन बी आस्क्ड इन 1 मार्क क्वेश्चन ऑल्सो. व्हाट वाज द एम ऑफ GLF? ओके सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट वाज द एम. Can we see that? So it's the aim of this campaign was to transform agrarian. मैंने कहा ना मॉडर्नाइज करने के लिए है, तो इसका एम था, एम was to modernize किसको? पहले एग्रेरियन इकोनॉमी थी. जब हम कहते हैं ना राजा एग्रेरियन यानी एग्रीकल्चर, हम तीनों ही इकोनॉमीज जो थी वो एग्रेरियन थी. एग्रीकल्चर was the main occupation in India, China as well as Pakistan. Okay. लेकिन चाइना बहुत जल्दी समझ गया था कि हम एग्रेरियन एग्रीकल्चर के बेस पर करोड़पति यानी कि बहुत अमीर या डेवलप्ड नहीं हो सकते. मैं जनरल भाषा भी आपको समझा रहा, डेवलप नहीं हो सकते एग्रीकल्चर पे. हाँ फूड सफिशिएंट हो सकता है, फूड के भी एक्सपोर्ट से आप कोई करोड़पति नहीं बन सकते. ये उनको समझ में आया. तो उनको समझ में आया कि हमें इंडस्ट्रीज में चलना पड़ेगा. So this was to agrarian to modern economy में जाना था. So the aim was to shift from agrarian economy to modern economy through the process of what? क्या करना होगा? Secondary sector. किसके through ये इस तरह से बना लेंगे तो इजी हो जाएगा. थ्रू रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन. रैपिड वर्ड समझते हो? रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन. भैया सेकेंडरी सेक्टर पर कंसंट्रेट करना होगा, तभी हम एक डेवलप्ड नेशन की तरफ बढ़ सकते हैं. Okay, so this was Mao's goal and his aim was to shift from this to that. Okay, इस प्रोग्राम में हुआ क्या? इस प्रोग्राम ने लोगों को एनकरेज किया, क्योंकि हम कह रहे हैं मास स्केल पर प्रोडक्शन करनी होगी. मास स्केल, ठीक. तो मास स्केल कैसे होगा? तो चाइना ने क्या किया, लोगों से कहा अपने घरों में अगर बैकयार्ड भी है, बैकयार्ड समझते हैं थोड़ी सी जगह है. ओके किसी का गैरेज भी कहते हो आप, थोड़ा फ्रंट यार्ड या बैकयार्ड, अगर तुम्हारे घर में थोड़ी सी भी जगह है वहां इंडस्ट्री लगा दो, काम करो, प्रोडक्शन करो. बस जैसे हमारे यहाँ अलाउड नहीं है जी, कमर्शियल एरियाज आर डिफरेंट, रेजिडेंशियल एरियाज आर डिफरेंट. वो कहते हैं जी रेजिडेंशियल कमर्शियल छोड़ो, आपके घर में अगर इतनी सी भी जगह है कुछ ना कुछ बनाओ. बस बनाओ, प्रोडक्शन करो, असेंबल करो, कुछ भी करो लेकिन प्रोडक्शन करो. क्योंकि व्हाट दे वांटेड? रैपिड, फास्ट. अब जब फास्ट है तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े डिसीजंस पता नहीं कब लेंगे, कब होंगे और कितने होंगे ऐसे. तो उन्होंने कहा छोटे छोटे घरों में छोटे छोटे प्रोडक्शन करो. तो आप जानते होंगे चाइना में हर घर में कुछ ना कुछ प्रोड्यूस होता है. दे आर द मेजर प्रोड्यूसर्स अक्रॉस द ग्लोब. So that is what Mao's vision was. Okay, so क्या किया उन्होंने? बैकयार्ड इंडस्ट्रीज सेट की. तो नोट कर लीजिए इसको भूलेंगे नहीं. क्या किया? नेक्स्ट पॉइंट एम हो गया. थ्रू इसके किया, दे इंस्टॉल्ड बैकयार्ड इंडस्ट्रीज.
ओके चलिए आगे, बैकयार्ड इंडस्ट्रीज। फिर एक और चीज की, ये तो हुआ इंडस्ट्री के बारे में, कुछ एग्रीकल्चर के लिए भी किया। ठीक, क्या किया? 1958 में इन्होंने रूरल एरियाज में कम्यून्स स्टार्ट किए। कम्यून्स यानी कम्युनिटी से वर्ड बना है, इकट्ठे कलेक्टिव एग्रीकल्चर करने को, जैसे हमने लैंड रिफॉर्म किया था ना, इन्होंने कम्यून स्टार्ट किए। सो इन एग्रीकल्चर दे स्टार्टेड विद कम्यून्स रूरल एरियाज में। ओके, कम्यून्स, अंडर द कम्यून सिस्टम पीपल कलेक्टिवली कल्टिवेटेड लैंड्स। अगर छोटे छोटे पीस ऑफ लैंड है, मिल जाओ ना सब लोग और मिल के काम करो, तो प्रोडक्शन क्या हो जाएगी बच्चों? जब हम मिल के प्रोडक्शन करेंगे तो बढ़ जाएगी। उससे हुआ क्या? 58 में, 1958 में आपको याद रखनी है फिगर, 26,000 कम्यून्स बन गए। मतलब इतने सारे कम्यून्स बन गए कि इतने सारे 26,000 कम्यून्स हैं, उनके अंडर कितने फार्मर्स होंगे जो मिलकर काम करते होंगे। इसने उनकी एग्रीकल्चर को भी संभाले रखा। ऐसा नहीं कि उन्होंने रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन द कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर किया, नो। उनकी एग्रीकल्चर ये कम्यून सिस्टम ठीक कर गया और यहाँ पर बैकयार्ड इंडस्ट्रीज ने उनकी इंडस्ट्रीज को बढ़ा दिया। दिस वाज द गोल ऑफ माओ। लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है। चले, GLF को मैनी प्रॉब्लम्स दे फेस्ड। क्या हुआ? एक ड्रॉट आ गया, सिवियर ड्रॉट। ओके, सो दिस ड्रॉट किल्ड चाइनीज पीपल, 30 मिलियन पीपल। तो 30 मिलियन याद रखना है बच्चों ये डेटा भी, और ये भी कि ये प्रोग्राम अगर इतना अच्छा चल रहा था, दे डाइड बिकॉज ऑफ ड्रॉट। ओके, बिकॉज ऑफ ड्रॉट। क्यों याद रखना है? बिकॉज दे कैन आस्क यू कि अगर इतना अच्छा प्रोग्राम था, सब ठीक चल रहा था, तो फिर ये रुका क्यों? अगले प्रोग्राम की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि this faced a setback because the whole attention shifted from growth to managing this disaster. Got it? So this was all about Great Leap Forward in this video, and the next program, Great Proletarian, I'll cover in the coming video. Bye bye, take care, make this one sheeter. It is going to help you to learn this point, which is very important for the exam. Bye bye, take care.